हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज हम बनाएंगे नेक डिज़ाइन। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये कुर्ती का कपड़ा ले लिया है। तो इसको हम 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे चौड़ाई का, और 4.5 इंच पे लंबाई का मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें गोलाई की शेप दे देनी है और फिर इस कपड़े को कट कर देंगे। और ये हमने फिर दूसरा निशान लगाया है 2-2 इंच पे, इसी राउंड शेप में जो हमने पहले वाला मार्क किया था। तो इसको भी हम इस तरह से मिलाते हुए डार्क कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इन्हें कट कर लेंगे। इस तरह से कट करके अलग रख देंगे। अब हम ये कपड़े का दूसरा जो नेक डिज़ाइन लगाया था उसे हम कट कर देंगे। तो अब हमने ये तीनों पीस में कट कर लिया है और ये हमने एक कॉपी का पेज लिया है, इस पे हम इस तरह रखते हुए मार्क कर लेंगे इस तरह से। और नीचे की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे जो सिलाई मार्जिन में आएगा उसके लिए, इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमें कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से हमने एक पेपर पर कट कर लिया है नेक। अब हम इसको सीधा करके दिखाएंगे इस तरह से। और ये हमने एक लंबा कटा हुआ कपड़ा लिया है 2 इंच चौड़ा, इसको हम इस तरह फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरह से। सीधी सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से हमने सीधी सिलाई चला करके कंप्लीट कर ली है ये पट्टी। अब हम इसको कट करेंगे और ये हमने दूसरी पट्टी ली है 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई की। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक तिरछा शेप बना लेंगे इसकी और इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से हमें कई सारी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखो, तो ये हमने इस पेपर से नाप करके पट्टियाँ कट कर लेनी है। जो हमने लंबी पट्टी बनाई थी उसमें से ढेर सारी पट्टी काट लेनी है। तो ये हमने इस तरह से पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम ये जो पेपर पर नेक कट किया था अब हम इस पे स्टिच करते हुए पट्टियाँ लगाते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पट्टियाँ लगाते हुए स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो इस तरह से हमें ये पट्टियाँ सिलाई करके कंप्लीट कर लेनी है फटाफट। और सिलाई इस तरह से करनी है ताकि ये पेपर फटे ना। जिस शेप में हमने पेपर कट किया है उसी शेप में रहे, ये कटे फटे ना। उस तरह से हमें सिलाई चला लेनी है बिल्कुल धीरे आसानी से और सावधानी बरतते हुए। तो इस तरह से हमने पट्टियाँ लगा करके कंप्लीट कर ली हैं।
तो फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। अगर डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि एक लाइक से बहुत उत्साह बढ़ता है हमारा और फिर हम और अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई चलाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से। तो इस तरह से हमें सिलाई चलाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। सिलाई बिल्कुल सावधानी से चलानी है ताकि हमारा ये जो पेपर है वो फटे ना। जैसे हमने पट्टियाँ लगाई हैं उसी तरह से हमें सिलाई चला करके कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई चला करके कंप्लीट कर लिया है और हमने एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ निकल रही थी उसको हमने कट कर लिया है। और जो हमने पहले वो तिकोनी शेप की डिज़ाइन बनाई थी उसे हम ऊपर की तरफ लगाते हुए इस तरह से दोबारा से सिलाई चलाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से हमें दोबारा से सिलाई चला लेनी है उन पट्टियों का डिज़ाइन को अटैच करते हुए। इस तरह से तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है लगा करके, इस तरह से। अब हम उरे पट्टी लेंगे 2 इंच चौड़ी और इसको उल्टी तरफ से हम सिलते हुए इस तरह से सिलाई चलाते हुए इस तरह से हम सिलाई चलाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अब इसको फोल्ड करते हुए हमें सिलाई चला लेनी है। इस तरह से तो सिलाई चला करके ये हमने ऊपर की तरफ का नेक कंप्लीट कर लिया है। सिलाई हमें कपड़े को बराबर करके ही चलानी है, क्योंकि कहीं से छोटी कहीं से मोटी कपड़ा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता और फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो इस तरह से ये देखो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे कुर्ती वाला कपड़ा जो हमने नेक काट किया था उस पर। तो इसको हम बीचों बीच में निशान लगाते हुए अटैच करेंगे, इस तरह से। इस तरह से हमें निशान लगाकर सिलाई चला लेनी है। ये देखो इस तरह से हमें ये सिलाई चला करके कंप्लीट कर लेना है, इस तरह से। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई चलाएंगे और इसको कंप्लीट सिलाई कर लेंगे, इस तरह से। और इसको फोल्ड करते हुए एक किनारे किनारे सिलाई चला लेनी है, इस तरह। अब हमने ये एक पट्टी बनाई है 2 इंच चौड़ी और इसके बीचों बीच हमने सिलाई चला ली है मोटी सिलाई करके। अब हम इसको खींचते हुए एक रिफिल टाइप बना लेंगे और इसको नेक डिज़ाइन में अटैच कर देंगे और इस तरह से हमें मोती लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी